हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। करंट रेशियो गिवन ए कंपनी का 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव, रिड्यूस और नोट चेंज द रेशियो। अब कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है इनमें से कौन से आइटम है जिसकी वजह से ये रेशियो इम्प्रूव होगा या फिर रिड्यूस होगा या फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। अब देखो, अभी हमें यहाँ पे करंट रेशो गिवन है। करंट रेशो आपको पता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2:1। ठीक है, 2:1, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटीज़ के डबल है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट करंट एसेट्स भी, हम एज्यूम कर लेते हैं कि करंट एसेट्स 20,000 है और करंट लायबिलिटीज़ जो है हमारी वो 10,000 है। ठीक है, अब देखो इनका रेशियो निकालोगे तो 2:1 आएगा। आप चाहे तो 10,000 एज्यूम कर सकते हैं करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज़ को 5,000, मतलब कुछ भी एज्यूम कर लो, लेकिन रेशियो आना चाहिए 2:1। मतलब करंट लायबिलिटीज़ को आपने जो भी एज्यूम किया है तो करंट एसेट्स को आप उसका 2x करो बस। ठीक है, ये मैंने एजम्पशन कर ली ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब है रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब हमने करंट लायबिलिटी की रीपेमेंट कर दी है। अब करंट लायबिलिटी को अगर हम पे करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो करंट लायबिलिटी है वो है हमारी 5,000 की। ठीक है, ठीक है, अब 5,000 की अगर मैंने लायबिलिटी पे की है तो मेरी जो लायबिलिटीज़ है वो रिड्यूस हो जाएगी 5,000 से। ठीक है, अब लायबिलिटी कैसे पे करेंगे, कैश या बैंक के थ्रू पे करेंगे तो करंट एसेट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे 5,000 से। ठीक है, तो जो हमारे करंट एसेट्स बचेंगे वो बचेंगे 15,000 के और करंट लायबिलिटीज़ बचेगी 5,000 की। अब आप इसका रेशियो निकालो तो आपका रेशियो निकल के आएगा 3/1, दैट इज़ 3:1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट लायबिलिटीज़ को पे करने से जो हमारा करंट रेशियो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज़ हुआ है। बस यही आपको बताना था, एग्जाम्पल की फॉर्म से मैंने आपको समझा दिया है। अब चलेंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अब परचेज किया है हमने गुड्स को, वो भी कैश में। तो पहले हमारे पास कैश था, अब कैश के बदले में हमने यहाँ पे स्टॉक खरीद लिया है या फिर आप बोल दो गुड्स खरीद लिए हैं। तो जब हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं उसमें हमारा कैश भी आता है और स्टॉक भी आता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कैश हमारा कम हो गया क्योंकि मैंने गुड्स खरीद लिया, लेकिन यहाँ पे गुड्स बढ़ गए, स्टॉक बढ़ गया। तो एक तरीके से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, करंट एसेट्स में कोई इफेक्ट हुआ नहीं। पहले जो क्वांटिटी अब कैश की कम हो गई उससे स्टॉक की बढ़ गई, तो कोई फ़र्क नहीं आया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाती हूँ। कैश हमारे पास था 5,000 का। ठीक है, स्टॉक था हमारे पास 10,000 का। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं करंट एसेट्स क्या है, आप कहोगे कैश प्लस स्टॉक 15,000। अभी मैंने क्या किया, 2,000 का स्टॉक खरीद लिया। 2,000 का स्टॉक खरीद लिया तो मेरा कैश कम हो जाएगा 2,000 से और 2,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा। अब आप देखोगे तो आपके पास कैश कितना है 3,000, स्टॉक कितना है 12,000। आप इन्हें ऐड करो तो कितना है 15,000। इसका मतलब करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, करंट एसेट्स में भी चेंज नहीं आया, करंट लायबिलिटीज़ में भी चेंज नहीं आया। तो इसका आंसर क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, थर्ड है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹20,000, बुक वैल्यू 25,000। इसमें क्या हुआ, हमारे पास ऑफिस के कुछ इक्विपमेंट थे, उनको हमने सेल कर दिया। ठीक है, 20,000 में। अब जो ये ऑफिस इक्विपमेंट है ये हमारे करंट एसेट का पार्ट नहीं है। मान लो हमारे यहाँ पे करंट एसेट कुछ भी था, एक्स था। ठीक है, अभी हमने 20,000 के इक्विपमेंट बेच दिए तो उससे हमारे पास क्या आया, कैश। कैश किसका पार्ट है, करंट एसेट का। तो ये जो करंट एसेट्स है इसमें 20,000 ऐड हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो करंट एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या है 20,000 एक्स प्लस 20,000। ठीक है, इससे लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज आया, लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया,
करंट एसेट्स पहले एक्स थे, अब हो गई एक्स प्लस 20,000। इसका मतलब यहाँ पे हमारे करंट एसेट्स बढ़ गए हैं, और करंट एसेट्स बढ़ गए हैं, लाइबिलिटी सेम है, तो सिचुएशन हमारी इम्प्रूव होगी। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज्ड ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। अब इसका हमें बताना है कि इससे हमारा करंट रेशो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ हो गया, या नो चेंज होगा। अब देखो, अगर मैंने गुड्स परचेज़ किए हैं क्रेडिट पे तो क्या होगा, करंट एसेट्स मेरे इंक्रीज़ होंगे। हाँ, करंट एसेट्स इंक्रीज़ होंगे क्योंकि इन्वेंट्री ऐड हो जाएगी। फिर क्रेडिट पे परचेज़ किया तो मेरी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होगी। अगर दोनों ही इंक्रीज़ होंगे तो मेरा करंट रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूस। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹30,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स को हमने बेचा है 30,000 में, और कॉस्ट थी गुड्स की 25,000। अभी हमारे करंट एसेट्स में मान लो सिर्फ हमारे पास गुड्स है। ठीक है। अच्छा, गुड्स है तो हमारे पास क्या वैल्यू करंट एसेट्स की 25,000। अब क्या हुआ, मैंने ये स्टॉक बेच दिया तो मेरे स्टॉक तो ज़ीरो हो गया, लेकिन मेरे पास कैश आया है, और कैश आया 30,000। ठीक है। अब आप कंपेयर करो, पहले 25 था हमारे पास करंट एसेट्स, अब है 30,000। इसका मतलब करंट एसेट्स इंक्रीज हुए। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हमारा करंट रेशियो इम्प्रूव होगा। ठीक है। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड का मतलब है कि हमने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ठीक है। अब डिविडेंड जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके 30 डेज़ के अंदर हमें उसको पेमेंट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो डिविडेंड मैंने डिक्लेयर किया है उससे क्या होगा, मुझे डिविडेंड को पे करने के लिए कैश की ज़रूरत है, तो मेरे करंट एसेट्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट है डिविडेंड की उससे, और करंट लाइबिलिटीज़ भी मेरी डिक्रीज़ हो जाएंगी। अगर आपके करंट एसेट्स भी डिक्रीज़ हो रहे हैं सेम अमाउंट से, और करंट लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका करंट रेशियो इम्प्रूव करेगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने इसके 6 पार्ट पूरे कर लिए। फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में सिचुएशन इम्प्रूव होगी, सेकंड में नो चेंज। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।